साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित बातें तो आप लोग जान ही रहे होंगे। कोई भी व्यक्ति घबराए ना लेकर के कि जो आवेदन फाइल किया था उन्हीं का मार्क्स बढ़ेगा, तो इस पर भी चर्चा करेंगे और आज वैकेंसी की भी थोड़ा बहुत चर्चा कर देंगे। तो जो साथी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो अंत तक जरूर देखें। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर जो है इलाहाबाद में अभी तक आर्डर नहीं आया है, और जब तक आर्डर नहीं आता है, जिसे आर्डर रिजर्व हो गया, अब जब आर्डर रिजर्व हो जाता है, आर्डर रिजर्व हो गया और जब तक आर्डर रिलीज नहीं होता है, बहुत सारे साथी, कोई कह रहा है 4 क्वेश्चन है, कोई कह रहा 7 क्वेश्चन है। देखिए, जितनी अब यहाँ पे आता है कि एग्जैक्ट कितने क्वेश्चन पे हुई है, तो हमने शुरू में ही कहा था जितने क्वेश्चन पे टोटल सुनवाई होती है, जितने भी क्वेश्चन पे सुनवाई होगी, अब सुनवाई हुई है पूरा मेरा 7 क्वेश्चन पे, तो उसमें से जज महोदय किसी को खारिज नहीं करते हैं, बल्कि एक्सपर्ट के पास भेज देते हैं। अगर वो एक्सपर्ट का ओपिनियन लेंगे तो 7 के 7 क्वेश्चन उनको भेजना है, और 7 के 7 क्वेश्चन उन्होंने भेज दिया है। तो जो 7 क्वेश्चन गए हैं उन्हीं पर ही डिसाइड होगा कि किस में मार्क्स बढ़ेगा। ये आएगा एक्सपर्ट की कमेटी की। अब बहुत सारे साथी कहते हैं सर जो है 7 मार्क्स पा जाएंगे तो हमारे नंबर बढ़ जाएंगे, या हमारे नहीं बढ़ेंगे, हमारे कम हो जा रहा है। तो उन सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जैसे 7 क्वेश्चन जिसकी फाइल पे सुनवाई हुई है, 2 तरह से है। जैसे फाइल पे सुनवाई हो गई, अगर वो पार्टी जीत गया, मार्क्स बढ़ा दिए, अब मार्क्स बढ़ गया, सरकार यहाँ हार गई, सरकार यदि डबल बेंच में जा चली गई, तब भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। बच्चों का 2 क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ा, बच्चे चले गए डबल बेंच में, तब भी मार्क्स आपका नहीं बढ़ेगा। दोनों कंडीशन में है। अब डिपेंड ये करता है कि दोनों पक्ष सहमत हो। आर्डर आ जाना अलग बात है, सहमति होना अलग बात है। तो इसमें सहमति और असहमति पर डिपेंड करती है कि हम सहमत हैं अथवा असहमत हैं। अन्य ये हो गई कि ये जो आर्डर आएगा क्या लखनऊ पर भी लागू होगा कि नहीं होगा। अब लखनऊ में जो सुनवाई हो रही है उनके क्वेश्चन अलग है, उनके प्लेयर अलग हैं। यदि वो पार्टी मानती है तो ठीक है, सुनवाई तो उस पर भी होगी। अगर हम सेटिस्फाई हो गए कि हम अपनी फाइल को विड्रॉल कर रहे हैं, सरकार मान रही है, हम सेटिस्फाई हो गए। अगर हम सेटिस्फाई हो गए तब तो ठीक है, अगर हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो हम भी डबल बेंच जा सकते हैं, हमारा भी अधिकार है। लेकिन बिना लखनऊ में सिंगल बेंच में सुनवाई किए हुए हम भी डबल बेंच नहीं जाएंगे। तो ये होता है कि इसका प्रोसेस होती है। कोई भी व्यक्ति जब तक उसको मानता है या नहीं मानता है, तब तक जो है वो चीजें नहीं लागू होती हैं। डबल बेंच का रास्ता सबके लिए खुला है, और ज्यादातर लोग डबल बेंच में जाने के तैयारी कर चुके हैं। इलाहाबाद के वकील भी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ मनमाना हुआ, ऑब्जेक्शन पे ज्यादा प्रेशर डाल रही थी मैडम ने, ऑब्जेक्शन फाइल पे खारिज हुआ, इसलिए सारे के सारे वकील जो है डबल बेंच में जाने की तैयारी कर चुके हैं। जहां तक हमारी वार्तालाप हुई है, सभी लोग तैयारी कर चुके हैं। अब चलते हैं, थोड़ी सी हम चर्चा कर ले वैकेंसी के बारे में। जो वैकेंसी हमारी आ रही है बहुत अच्छी है, सभी लोग देखें। सीट तो कम है, सीट बहुत कम है, सीट लगभग 1500 सीटें हम मान लेते हैं, 1508 सीटें। अब आप ये बताओ इतनी कम सीटों से आपका क्या होने वाला है। फिर भी 1500 लड़के नौकरी पाएंगे। अब इसमें हम चर्चा कर रहे हैं, इसका 2 पार्ट हो गया। जूनियर की भर्ती ये है, जूनियर की भर्ती, इसके 2 पार्ट हो गए। पहला पार्ट जो है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, इसके हो गए विषय वाइज, ये हो गया विषय। ये सब सामान्य ज्ञान में 50 मार्क्स का है, सभी के लिए अनिवार्य है। सभी के लिए क्या हो गया, अनिवार्य है। ये सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। इसके अलग अलग पार्ट हो गया, किसकी किसकी, गणित की,
विज्ञान की, सामाजिक विषय की, इस तरह जो है आपकी वैकेंसी आ रही है। अब गणित में 100 मार्क्स का, विज्ञान का 100 मार्क्स का, इसका 100 मार्क्स का, ये सारे के सारे लोग जो फॉर्म भरेंगे इन सबके लिए कितना है, 50 क्वेश्चन ये भी करना अनिवार्य है, इनको भी करना अनिवार्य है, इनको भी करना अनिवार्य है। सबको 50 नंबर का क्वेश्चन करना अनिवार्य है, शेष इसमें से भी आपको करना है। दिक्कत यह है कि अब टाइमिंग की प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन मैथ में करना कठिन हो गया है। 50 इधर से तो ठीक है, जीएस तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैथ का 100 क्वेश्चन का लंबा पड़ता है, बहुत कठिन प्रोसेस है। फिर भी जो है मेहनत तो सबको करना पड़ेगा भाई, नौकरी तो लड़कों की लगेगी। लेकिन देखना यही है, अब 100 में अब अपने का विषय वाइज आएगा, गणित का स्पेशल आएगा, सामाजिक विषय का अलग। अब सामाजिक विषय में बहुत सारे होते हैं, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, तो इस तरह के इसमें विषय हो गए। और यहाँ विषय कॉम्बिनेशन भी देखा जाएगा, आपको जब आएगी पोस्ट, अभी आई नहीं है डिटेल में, पोस्ट आएगी कि किसमें कितने पोस्ट हैं, उसी अनुसार आपकी वैकेंसी आती है। तो ये जूनियर विषय विशेषज्ञ होते हैं। अब बहुत सारे लड़के कहते हैं हम बीटेक किए हैं कि हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन से लिया जाता है। ग्रेजुएशन में आपके विषय है कि नहीं है उस पर डिपेंड करता है। नोटिफिकेशन पूरा जारी होने वाला है, उसी के आधार पर पता चलेगा। लेकिन जो साथी तैयारी करना चाहते हैं, यही इसका है विधि, इसी अनुसार आप तैयारी में लग जाएं और ज्यादा ईश्वर करे कि सभी लोग सफल हो जाएं। फिर एक वैकेंसी और आ रही है, इसी महीने के लास्ट तक आ जाएगी आपका 15,000 की। ये 1500 की, अगला कितना आएगी 15,000 की आएगी, उसकी चर्चा अभी हम कल करेंगे। वहां भी सेम पैटर्न लागू होने वाला है। तो यहाँ तो टेट है, पहला टेट जो पास रहेगा वो भरेगा। वहां भी हो सकता है कि जो माध्यमिक में भी आने वाला है, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन में आ चुका है कि जो है जो टेट पास होगा उसी के लिए अलग से टेट कराई जाएगी, टेट के बाद ही भर्ती कराई जाएगी। तो सभी लोग, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग तैयारी में लग जाएं, तथा जो लोग 69,000 शिक्षक भर्ती से देख रहे हैं उनके लिए भी मार्क्स बढ़ेंगे। अब अलग अलग प्रोसेस है, और ये भी आपको बता दें, शुरू से ही बता रहे हैं कि जो अंत में होता है याचियों को ही कंसीडर की जाती है, याचियों के मार्क्स बढ़ते हैं। अक्सर 68,000 में भी हो रहा है, यहाँ भी वही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किए हो, जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।